हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी को है और छाट के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है और बोर्ड एग्ज़ाम में 20 MCQ इन्हीं में से ही आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए। सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सभी का मिक्सर इस 100 क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स जरूर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। और एक बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप क्वेश्चन का आंसर दें, जब कोई वीडियो देखें ना, क्वेश्चन का नंबर का आंसर पहले खुद दें कि पहले का ये है, और फिर जब देना हो जाए फिर आप आंसर चेक करें, वीडियो के साथ मिलाएं। इससे आपको पता रहेगा कि हम कितने पानी में। अगर आप गलत करोगे फिर आप जब सही उत्तर दोगे ना तो वो उत्तर आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। ये हमारा माइंड सेट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काला हो जाता है, तो इस तत्व का नाम लिखिए। 2022 में पूछा गया था, पिछले साल। भूरा तत्व है, चमकदार है और वायु की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे हैं तो काला पड़ जा रहा है, यानी कि वो तत्व क्या है, कॉपर। कॉपर को अगर हम गर्म करते हैं ना तो काला पड़ जाता है, तो आंसर क्या होगा, कॉपर। इसका प्रतीक होता है Cu। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले गैसीय उत्पाद क्या है। अगर लेड नाइट्रेट है ना, PbN3, अगर उसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो पदार्थ हमें मिलेगा वो मिलेगा NO2 और O2। ठीक है, देख सकते हैं हर एक प्रश्न पूछा गया है। कह रहे निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है, बताइए बच्चों। टॉयलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या टॉयलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो मनुष्य के लार में टॉयलिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, टॉयलिन। पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुस शिरा कहते हैं, खुलती या रुधिर लाती है, कहाँ से लाती है ये, तो जो फुफ्फुस होती है शिरा जो ना, वो बाएं आलिन से रुधिर लेके आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आहार नाल की पेशीय संकोचन को हम क्या कहते हैं। जो आहार नाल का पेशीय संकोचन होता है ना, उसे हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रमानुकुंचन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। जो अमोनिया है ना, उसका यूरिया में परिवर्तन कौन करता है बच्चों, तो यकृत करता है। हमारा जो लीवर है, अंग्रेजी में जिसे लीवर कहते हैं, यकृत करता है। ठीक है, डायनमो परिवर्तित करता है, जो विद्युत जनित जिसको हम डायनमो कहते हैं, वो उसका क्या होता है काम, वो क्या करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, डायनमो। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का इकाई होता है वाट सेकंड ऊर्जा। ठीक है, वाट सेकंड होता है। एक इलेक्ट्रॉन वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, तो F बराबर होता है EVB। F बराबर क्या होता है, EVB। इस पर डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है। F बराबर होता है EVB। अगर इन F के और B के बीच में अगर कोई कोण बन रहा है ना, तो इसका सूत्र हो जाता है EVB sin थीटा। आगे बढ़ते हैं। BaCl2 Na2SO4 BaSO4 NaCl, ये एक रिएक्शन देख रहे हैं आप। इस रिएक्शन में कौन सी उदाहरण दे रखा है, किस अभिक्रिया के उदाहरण है बच्चों, बताइए। यहाँ पर आप देखिए, बी के साथ क्या आ गया, SO4। बी के साथ यहाँ से SO4 आ गया और Na के साथ क्या आ गया, तो द्विविस्थापन हो रहा, अदला बदली हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। एक गतिमान आवेश कण क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों चीजों को उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों चीजों को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है, ऑक्सीन,
नहीं, आइऑक्सिन नहीं है, साइटोकानिन नहीं है, जिब्रेलिन नहीं है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है। स्टार्टिंग के 3 पादप हार्मोन है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है ना बच्चों, वो होती है 3 जोड़ी। याद रखिएगा, कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, आगे पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव होता है यकृत में, लीवर में होता है हमारे पित्त रस का स्राव। ठीक, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है पुष्प का। ठीक है बच्चों, कितनी बार पूछा गया, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है ये सारे, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है कितनी? तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है ना 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो शुद्ध खून जिसमें जाता है ना वो होती है पल्मोनरी शिरा। कौन सी बच्चों? पल्मोनरी शिरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है? रंध्रों में। आगे, लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर क्या मिलता है हमें? कौन सा यौगिक मिलता है? अगर लौह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ गर्म करोगे ना तो हमें FeS पदार्थ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण है। बोमेन संपुट भाग है, तो बोमेन संपुट किसका भाग है? वृक्क नलिका का। ठीक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसका? हीरे का। हीरा का जो है ना घनत्व बहुत ज्यादा होता है इन सभी की तुलना में। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था लास्ट ईयर 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? त्वचा ना संवेदना देती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा देख के तुम बता सकते हो क्या लड़का लड़की है? नहीं बता सकते ना। उत्सर्जन भी होता है, पसीना निकलता है ना त्वचा के माध्यम से। सी, लैंगिक लक्षण नहीं होता है, त्वचा के द्वारा हम लैंगिक लक्षण का पता नहीं कर सकते। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? देखो Mg, हवा में जलाना मतलब प्लस O2, 2Mg प्लस O2, 2MgO, ऑप्शन नंबर पहला। मानव में भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है ना, गर्भाशय में। किधर से मिलता है? प्लेसेंटा से। छाट छाट के लाया, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे देखना लगभग क्वेश्चंस। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, कौन जोड़ता है? तो डीएनए के जो 2 तंतु है हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। कौन बच्चों? हाइड्रोजन बंध। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है ये बहुत। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी सही है। क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं। नर शंकु भी होते हैं और मादा शंकु भी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये दोनों होते हैं, पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? तो विद्युत जनित्र है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? कितना रिपीट होता है देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बच्चों? ओम। इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या होती है? ये क्रिया कहाँ होती है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है बच्चों?
माइटोकॉन्ड्रिया में। वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपचयी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रखे हैं, मॉडल पेपर करा रखे हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। आप वीडियो लिस्ट चेक करोगे मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे वहां पे मिलेगा। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण, है ना, वृक्क, किडनी। स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त क्या होता है? AgCl प्रयुक्त होता है स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस साल आ सकते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना जो होती है उसके पीछे बनता है, रेटिना के पीछे, दूरदृष्टि दोष में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए क्या लगाते हैं? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में ATP और NADP2H बनता है, याद कर लीजिएगा। एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के जो स्त्रीकेसर के जो बीच वाला भाग होता है ना, उसे हम वर्तिका कहते हैं। पुष्प का नामांकन चित्र बनाने के लिए भी एग्जाम में आता है बार बार, ठीक है, तो ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? तो हाइड्रा में होता है मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में ना, अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस चीज को? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन कहां पाया जाता है? मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है बच्चों? हाइड्रा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है, मुकुलन के द्वारा। प्रकाश अभिक्रिया होती है कि कहां पे होती है? प्रकाश अभिक्रिया होगी पौधों में, तो हरित लवक के ग्रेना में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न है, यकृत स्रावित करता है, क्या स्रावित करता है यकृत? तो पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। आगे प्रश्न में आ जाइए, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा का सिक्का किसे कहा जाता है? तो ATP को याद रखिएगा, जो ATP होती है हमारी, वो ऊर्जा की सिक्का कहलाती है, ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, पैसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, ये 2FeCl3 है, ये H2 यहाँ पर Y है और यहाँ पर ये चीज बन रहा है। तो Y क्या होगा? क्या कर सकते हो? इन सबको जोड़ो और उनमें से ये घटा दो, जो बचेगा वो Y आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 2Fe है, ठीक है, क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 4 है, 4 क्लोरीन है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? अरे क्लोरीन 4 कैसे हो गया? 4 और ये 2, 6 क्लोरीन है, क्लोरीन 6 है। हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, S1 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। इधर कितना Fe है? 2 Fe है, 2 Fe कटा। फिर है क्लोरीन 6 है, क्लोरीन यहाँ पर 6, ये भी कटा। और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर भी तो 4 ही है, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन भी कटा। ठीक है, तो और कुछ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 4, ये कटा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना था हमारे पास? यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था और इधर ऑक्सीजन हमारे पास 4 था। 4 में से 2 घटाएंगे ना, तो 2 बचेगा। तो ऑक्सीजन बच रहा है और H बच रहा है, तो SO2 बचेगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आ जाएगा C ऑप्शन, SO2। इस तरीके से चेक करते हैं, डैश वाले ट्रिक है ये। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ते के समान कॉटिलेजी रचना क्या कहलाती है? तो एपिग्लोटिस कहलाती है ये। इसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? देख रहे हैं कितना रिपीट होता है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा, kWh। ठीक है, केवल जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील में है विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। आप देख रहे हो बच्चों, मैं बाकी टीचर की तरह 4 ऑप्शन पढ़ पढ़ के एकदम वेट नहीं करता, सीधा टू द पॉइंट आंसर बताता हूँ। मुझे पता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समय।
समय से बढ़कर कोई चीज़ अनमोल नहीं होती है, चाहे वो एक टीचर हो चाहे वो एक स्टूडेंट हो। बट लोग फालतू में वीडियोस को लंबा खींचने के लिए इसका ऑप्शन ये है बताओ क्या है, ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, तो ट्रीएप्सिन एंजाइम जो क्रिया करता है ना बच्चों, वो प्रोटीन पे क्रिया करता है हमेशा। किस पर? प्रोटीन्स पर। याद रखिएगा, ट्रीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है प्रोटीन्स पर। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में दो एटीपी अणुओं का लाभ होता है। हाँ, 2, ये सही हो जाएगा। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो यह दर्पण कैसा होगा? तो ये सारे गुण हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आकार में कुछ छोटा होता है, और दर्पण है आपका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, FeO3 और यहाँ Al है, तो Al के साथ क्या आ गया यहाँ पर? O3, बेचारा Fe अलग हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसे विस्थापन भी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रतिस्थापन लिखो या विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कहां से? जल से, क्योंकि जल क्या होता है? H2O, तो जल से निकलती है। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना किस चीज की है? तो जो दुग्ध ग्रंथि रचना है, तेलीय ग्रंथि की रचना होती है। किसकी? तेलीय ग्रंथि की बच्चों। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा का गुण क्या होता है? वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCO3, कैल्शियम, ठीक है ना, CaCO3। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु। कमेंट करके बताओ कि किस धातु और किस धातु को मिलाने से पीतल बनता है। देखना चाहता हूं किसका आंसर सही आता है। कहते हैं 4 छात्रों ने ईस्ट में मुकुलन दर्शाने के लिए निम्नलिखित रेखाचित्र बनाए, इनमें से कौन सा रेखाचित्र ईस्ट में मुकुलन को प्रदर्शित नहीं कर रहा है? तो देखो, ईस्ट में जो मुकुलन प्रदर्शित नहीं कर रहा है वो कौन सा है? देखो, ये चीज, ये टूटा नहीं है, ये ठीक है ना, बाकी ये सब टूट रहे हैं, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये जुड़ा हुआ है अभी, तो डी ऑप्शन नहीं कर रहा है। जठर रस स्रावित होता है कहां से? तो अमाशय से जठर रस स्रावित होता है। किधर से बच्चों? अमाशय से। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौर्णक दंतों की संख्या होती है। हम चबाते नहीं है, कितनी होती है? इधर होता है, वो होती है 6। कितनी होती है बच्चों? 6 होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत शक्ति को सही निरूपित नहीं करता? P बराबर कौन सा सूत्र नहीं है? अच्छा, शक्ति को सही निरूपित करता है ये पूछ रहे हैं, तो P बराबर होता है VI। क्या होता है? VI, ये सही सूत्र है। अगला है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनिस क्रिया से ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज, याद रखिएगा। आगे, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो गर्मियों के दिनों में वातपोत्सर्जन क्रिया बहुत अधिक होती है, तो वातपोत्सर्जन, ठीक है ना, वातपोत्सर्जन क्रिया की अधिकता के कारण गर्मियों में पौधे मुरझा जाते हैं। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा? उत्तल दर्पण के ध्रुव है ना, इस पे बोला गया, तो दर्पण के पीछे P और F के बीच बनेगा और आभासी एवं सीधा होगा। ठीक। बेवर किस राशि का मात्रक होता है बच्चों? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बेवर होता है, बेवड़ा नहीं, बेवर। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? बोलते ना, तेरे दूध के दांत नहीं टूटे अभी तक, तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के कौन बने होते हैं? जो विषाणु बने होते हैं। जो विषाणु होते हैं ना बच्चों, वो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा
जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी भी घुलनशील होता है और विटामिन बी भी घुलनशील होता है जल में। आगे, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को। नेक्स्ट, डीएनए पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कितने बच्चों? केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है, यानी कि कौन सा स्वपोषी है? तो जो मनी प्लांट हम घर के अंदर लगाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा कि स्वपोषी कौन सा है? मनी प्लांट। समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसकी अधिक प्रकाश होगी? विद्युत शक्ति दोनों की समान है, एक तापदीप्त बल्ब है और एक हीटर है, तो बल्ब की अधिक होगी। प्रकाश ऊर्जा की बात हो रही है यहां पर। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तो जो तना होता है ना, वो अधिक अनुकूल भाग होता है। कहने निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन है, ठीक है। बाकी ऊपर के तीनों जंतु हार्मोन है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा चरण तंत्र का भाग नहीं है? मादा, तो मादा मतलब लड़कियों में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? तो शुक्र वाहिका जो होती है वो लड़कियों में नहीं पाया जाता। अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है और डिंब वाहिनी भी होती है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तीनों इनमें से सभी होते हैं। और आप एक सूत्र जानते हैं कि जो F बराबर होता है वो R/2 होता है, ठीक है ना। ये संबंध भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, ओम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? हमेशा एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, ऑप्शन नंबर ए। और ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर IR, ठीक है, ये होता है ओम का नियम। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? टेस्ला नाम तो सुना ही होगा। तो टेस्ला होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एक टेस्ला के बराबर होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। संतरा आपका विटामिन सी में आ जाएगा, अंडा प्रोटीन्स में आएगा, मछली प्रोटीन से, गेहूं में भी प्रोटीन मिलता है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण किस चीज का होता है? तो आवृतवीक्षी पादप का लक्षण होता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन बेस्ट होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आई थिंक फिर से आ गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा। बताओ बताओ, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। और ये क्वेश्चन किसका है? 2022 में भी पूछा गया था और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कराया है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है किस चीज का? तो जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है उसके समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है बोलेंगे, ठीक है। देखो यहां पर परिवर्तन के दर के होता है, यहां सिर्फ लिखा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? वृक्क से मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र उत्सर्जन करते हैं, बाहर फेंकते हैं ना, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? लंबवत आपतित हुई है तो अपवर्तन कोण, देखो ऐसे लंबवत जब आपतित होगा, ऐसे लंबवत, देखो मैं आपको समझा भी देता हूं, ऐसे लंबवत जब आपतित कोण होगा तो ये वाला कोण क्या हुआ? कुछ बना ही, 0 है ना, आंसर आ जाएगा पहला। लेड नाइट्रेट को तेज गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का अवशेष जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है क्या कहलाता है? इसका नाम है लेड ऑक्साइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? लेड ऑक्साइड कहलाता है, याद कर लीजिए। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां आता है? किधर से? बाह्य आलिन से। बाह्य आलिन से हमारे शुद्ध रक्त आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चर्मदा पेलग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? 2000 पिछले साल भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो विटामिन B5 की कमी से चर्मदा रोग होता है, पेलग्रा रोग होता है, याद कर लीजिएगा। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवक में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है बच्चों। कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिकीय अभिक्रिया होती है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है किस चीज का? किस चीज में हो? एटीपी। अभी इस किसका जो मुद्रा होता है वो एटीपी होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था इस टाइप का क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पिछले साल भी पूछा गया था। किस चीज में? श्वसन में। पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ना, श्वसन में। कृमि रूपी परिशेषिका किसका भाग है? तो बड़ी आंत का, जिसे कोलन कहा जाता है। बड़ी आंत का भाग कृमि रूपा ऐसा परिशेषिका का भाग होता है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये आंकिक प्रश्न है जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आंकिक प्रश्न की वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट एक बार चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो क्या होती है? माइनस में होती है, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर है। सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है यानी कि यू का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? तो वी का मान निकालना है, ठीक है। दर्पण है तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो f का मान दे रखा है माइनस के 10 और u का मान हमें दे रखा है माइनस के 20, तो प्लस माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये माइनस का 1/10 माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, ये v आगे लॉस ऑफ 20, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, 20 एकम 20, तो ये आगे माइनस के 1/20, 1/v, तिरछे गुणा करोगे v एकम v बराबर माइनस के 20। तो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है यानी कि सामने बनेगा, ठीक है, और प्लस आता तो पीछे बनेगा, ये होता है। और कितनी दूर बनेगा? 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर बनेगा। कैसे पता चला? देखो सामने रखा है 20 सेंटीमीटर और वहीं पर ही ये भी बन रहा है, तो कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनेगा। दोनों चीज सेम आ गई तो आंसर पर लिखेंगे केंद्र पे बनेगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है, देखो पढ़ो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तो f का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित u का मान 20 सेंटीमीटर, माइनस के लिया जाता है u का मान हमेशा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा गया है। तो दर्पण है 1/v, f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। मान रख के देखते हैं, f का मान क्या है? 20 और प्लस ये इधर प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, u का मान ये तो प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस इधर के प्लस हो गया, 20 1 + 1 1/v, तो ये हो जाएगा 2/20, 2 एकम 10, तो v का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस है, प्लस आया v का मान यानी कि पीछे बनेगा कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। पीछे क्यों? क्योंकि v का मान प्लस में आया, माइनस होता तो सामने, प्लस होगा तो पीछे। अगला क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है बच्चों 2, ठीक है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसे याद कर लीजिएगा। आहार नाल सी की आकार की संरचना कैसी होती है? किसकी आकार होती है? आहार नाल, खाना जो जाता है ना पेट में, इस टाइप का होता है, सी आकार का होता है। ग्रहणी की आकार सी टाइप की होती है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है, ठीक है। तो डायनामो क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है डायनामो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, सब कुछ ऑलरेडी बढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।